अरे मेरे बराबर में आके खड़े होना यार। अरे यार गिराएगा क्या? साबरी आओ ना, सेल्फी बनाते हैं। अरे नहीं नहीं यार, तुम लोग बनाओ, मुझे आयशा को ढूंढना है। आयशा, अरे यार आज तो बहुत काम कर लिया। ये क्या साबरी, तुमने कहा था वहाँ जाकर हमारे साथ तस्वीरें बनाओगे। तुम लोग तस्वीरें लो, मेरा ध्यान मत बटाओ, समझे? आयशा अरे रुको तो यार, बहुत बोर हो चुके हैं साबरी। मेरे ख्याल में अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। बात को समझो यार, मैं आयशा को देखे बगैर यहाँ से कैसे चला जाऊँ? तो फिर हमारे साथ तस्वीरें तो बनवाओ। अच्छा ठीक है, चलो आओ सब दोस्त मिलकर हाँ, वहाँ पर हाँ, तस्वीर हाँ, बनवाते हैं। अरे साबरी साबरी बात तो सुनो। लोगों ने कहा था बहुत मजा आएगा वहाँ। क्या खाक मजा आ रहा है यहाँ पे? मुझे ये बात इस कमीने ने कही थी। सुनो भाई, यहाँ आओ। यहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की है, लंबे बालों वाली। क्या तुम उसे जानते हो? आयशा नाम है उसका। यहाँ एक ही मिसेस आयशा है जो मिसेस करीम है। मिसेस कहना जरूरी है? मिसेस करीम के बगैर आयशा भी तो कह सकते हो। देखा है तुमने? अरे बताओ अगर उसे देखा है तो। ठीक है जी, ठीक है मोहसिन अंकल जी, ठीक है, मैं अभी वापस आकर कब ले जाऊंगा, ठीक है? अरे ये तो ऑफिस बॉय बना हुआ है। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ अरे यार, पता नहीं यहाँ के ऑफिस बॉय किन ख्यालों में खोए रहते हैं। क्या हुआ, खैरियत तो है ना साबरी? तुम ऑफिस के अंदर किस लिए चले आए? कुछ नहीं भाई, वो मैं वॉशरूम जा रहा था। वॉशरूम? वो दरअसल वॉशरूम यहाँ नहीं है। तुम ऐसा करो, सीधा जाओ, आगे उल्टे हाथ तुम्हें वॉशरूम नजर आएगा। जाओ जल्दी जाओ, मैं जरा काम देख लूं इन सब का। सुनिए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने कहे थे तैयार हैं? यानी ये ऐसे होगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। तुम्हें तो सब आता है, तुम्हें बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस की जरूरत है। सर मुझे एग्जाम क्लियर करने हैं। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? एग्जाम्स आने तक तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। करीम भाई, अरे बता के तो आओ यार, तुमने डरा ही दिया मुझे। मेडिसिन लाया हूं तुम्हारे लिए। शुक्रिया। यार तुम बीमार हो और सारी खिड़कियां खोल रखी हैं। फुरकान इन्हें खुला रहने दो, मैंने खुद खोली है ताज़ा हवा लेने के लिए। ये कौन है यार? यार ये वो आयशा का मैथ्स टीचर है, इसका नाम मुजाहिद है। हाँ तुमने इसका फॉर्मूला तो ठीक लगाया था, लेकिन थोड़ा सा मसला था उसमें। और तुम इनकी जासूसी कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, कैसी फजूल बात की है तुमने। अच्छा अब उन्हें छोड़ो, यहाँ आकर मेरे पास बैठो, कोई काम की बात करते हैं। यहाँ आके बैठो मेरे पास, चलो। भाई एक बात तो बताओ मुझे, तुम बीमार हो पर तुम्हारी आंखें ठीक है और माशाल्लाह से आवाज भी। अभी जो शानदार पिया है उसके बाद थोड़ी बेहतर हुई है। भाई तुम बीमार हो चुके हो और तुम्हें जलने की बीमारी हो गई है। मुझे बताओ तुम्हारी बीमारी की वजह यही है ना भाई? ऐसी अजीब बातें करे फुरकान, ऐसा कुछ भी नहीं। तुम यहाँ मुझे पूछने के लिए आए हो या लड़ने के लिए? देखो भाई, मैं तुमसे लड़ नहीं रहा, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। बेहतर है अभी से ये कंट्रोल कर लो। क्यों? क्योंकि इस सब की अभी शुरुआत है, इसलिए। हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तुमसे ज्यादा अकल है मुझ में, समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसको दूर ही रखो तो बेहतर है। यही वो शख्स है जो तुम्हारी जलन की बीमारी है। इसे दूर न किया तो तुम्हें खो देंगे। तुम जानते हो कि सब की वजह भी तुम हो, सिर्फ तुम। प्लीज थोड़ा करीब आए, हाथ पकड़े, रोमांटिक किस्म की लुक्स दें एक दूसरे को, करीब आके। अरे इस पोज में मोहब्बत जाहिर नहीं हो रही, थोड़ी सी और जाहिर कीजिए प्लीज। तुम्हारी इन्हीं फजूलियात ने आज मुझे इस नौबत तक पहुंचाया है। भाई तुम आराम से लेटे रहो, बस इस मसले का हल हम मिलकर ढूंढ लेंगे। हाँ बिल्कुल, इस मामले का कोई ना कोई हल निकालो। ठीक है भाई, मैं समझ गया, ये आदमी हमारा प्रॉब्लम है। ये मुझे पता है। और हाँ बिल्कुल, मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं ऐसा करता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ अभी। तुम यहीं बैठ के वेट करो मेरा। हाँ ठीक है। कहीं साबरी को पता ना चल गया हो। वैसे भी साबरी पागल ही तो है, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ पता चला हो। अगर वो सब समझ गया हुआ और उसने मुंह खोल दिया तो इसमें कोई शक नहीं कि मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा अपना। मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? पूरे इलाके के लोग जो मुझे अरहम भाई कहकर मेरी इज्जत करते थे, अब मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। देखो साबरी, अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो मैं मार मार कर तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दूंगा।
हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। ये तुम लोग किसके बारे में बैठकर तबसरा कर रहे हो? हम तो साबरी की बात सुन रहे थे। भाई हम वापस जाने का सोच रहे थे। वैसे भी आप काम में बहुत बिजी हैं। हम और वक्त जाया नहीं करना चाहते आपका। वाह, देखकर अच्छा लगा मुझे। मैं कुछ देर गायब क्या हुआ, तुम सब लोगों ने मिलकर साबरी का साथ देना शुरू कर दिया। जो साबरी कहेगा वही करोगे। देखो अरहम भाई, तुम्हारी यहाँ नई नई नौकरी है, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें ज्यादा तंग ना किया जाए। बहुत अच्छे, अगर ऐसी बात है तो जाओ अभी। चलो अब निकलो यहाँ से। तुम अभी यहीं खड़े हो, मैंने कहा जल्दी जाओ यहाँ से। पूरी फैमिली चलो जाओ, और जाकर ना पूरे मोहल्ले को बता देना कि अरहम पागल हो गया है। ये मेरा कसूर नहीं, मजबूरी है कि मैं यहाँ ऑफिस बॉय हूँ, और तुम लोग मुझे क्यों इस तरह आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हो? कभी किसी को गुस्से में नहीं देखा क्या? मुझे देखना बंद करो और अपना अपना काम करो जाकर। जानती हूँ मदीहा, उस ड्रामे का एंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। खुद बेचारा मर गया और बीवी किसी और के साथ चली गई। लेकिन उसकी अदाकारी कमाल की थी, खुदा की कसम। ठीक है, मैं भी आज ये ड्रामा जरूर देखूंगी। अम्मी आप भी ना, आप तो हर चीज देखती हैं। क्योंकि मुझे मजा आता है। अच्छा चलो नजमा बेटी, सबके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। जी, अच्छा। अरे नहीं मदीहा, चाय रहने दो। हम तो तुम्हारे पैसे देने आए थे। बता दो कितने हैं। बेटी सर अपनी डायरी उठाओ और हिसाब किताब देखकर बताओ मुझे। 1 मिनट रुकिए। तो आपके हुए, ये आपके कुल मिला के बनते हैं 250। ये लो बेटी, ध्यान से गिन लो और दुआ में मुझे याद रखना। जी जी, आप हमेशा मेरी दुआओं में हैं। आपका हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, शुक्रिया। मैंने भी आपका हिसाब देखा है, आपको 502 किस्तों में चुकाना था। ये लो बेटी। जी ठीक है। मेरे ख्याल से अब हम घर चलें। मुझे जाकर खाना भी बनाना है। आप जाएं बहन, मुझे नजमा से रेसिपी पूछनी है। मैं बाद में आती हूँ। आओ, अच्छा मैं तुम्हें ठीक है। दरवाजे तक छोड़ आऊँ। अच्छा, खुदा हाफिज। जी नजमा। खुदा हाफिज। वक्त मिले तो आ जाइए। हाँ, अच्छा क्यों तो नहीं, कौन सी जरूर रेसिपी आऊंगी। पूछनी है आपने? अरे नजमा छोड़ो, रेसिपी तो एक बहाना है। मेरा प्रॉब्लम दरअसल कुछ और है। आप काफी देर से बैठी हुई हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या उन्होंने तुमसे कोई परफ्यूम लिया था? हसन भाई ने कुछ नहीं लिया मुझसे। मुझे शक है वो किसी और से मिलते हैं। क्या कह रही हो ये? दरअसल वो अचानक बदलने लगे हैं। आजकल तैयार होके रोजाना परफ्यूम लगाते हैं। शादी को इतने साल गुजर चुके हैं, मैंने आज तक कोई तब्दीली नहीं देखी उनमें। मैं उनकी इन हरकतों से बहुत डर गई हूँ। नजमा मुझे बताओ कि कहीं उन्होंने वो परफ्यूम तुमसे तो नहीं खरीदा? नहीं, हमसे तो नहीं लिया। नजमा, ये बात हम दोनों के दरमियान में रहेगी ना? हाँ आप फिक्र ना करें। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हाँ जरूर। क्या हुआ, तुम भी जा रही हो क्या? मुझे भी दरवाजे तक छोड़ आ जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नजमा, सारा सामान बिखरा पड़ा है, इकट्ठा कर लो इसे। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मी मैं इस वक्त सख्त तकलीफ में हूँ और मेरा दिल बुरी तरह बैठा जा रहा है। ऐसा मत कहो बेटी, मेरा भी बैठा जा रहा है। रज़ा मुझे धोखा दे रहे हैं, वो भी उस साइकियाट्रिस्ट के साथ मिलकर, और अब आप बीच में बिल्कुल नहीं आएंगी। देखो बेटी, हम पहले भी तो इस पर बात कर चुके हैं, फिर तुम दोबारा इस बात को क्यों दोहरा रही हो? अम्मी आप जानकर क्यों अनजान बन रही हैं, जबकि आपको सब पता है। देखा नहीं कैसे खुशबू लगाकर घर से बाहर जाते हैं? जो अपनी शादी पर तैयार नहीं हुआ आज हीरो बन के बाहर जाता है। अब हर वक्त मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती है, जाती ही नहीं। यकीन नहीं आता कि किस्मत ने मेरे साथ ये खेल खेला। अम्मी आपका बेटा मेरे साथ बेवफाई कर रहा है। ऐसा नहीं है, तुम गलत फहमी का शिकार हो। बाबा ऐसा करते तो क्या तब भी आप यही कहती? बेटी मैं नहीं जानती रजा के बाबा ऐसे थे या नहीं, मगर मैंने उन पर कभी शक नहीं किया। मैं तो कहती हूँ बेटी तुम भी मत करो। सही कहा, इसीलिए आपको मेरी हालत का अंदाजा नहीं है। मैं सिर्फ इसीलिए चुप रही क्योंकि आपने मुझे मना किया था अम्मी। और रजा को भी सारी दुनिया छोड़कर वो डॉक्टर पसंद आई। वो बहुत खूबसूरत है ना, शायद इसीलिए रजा उसकी तरफ माइल हो गए। अब क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? कहाँ जाऊंगी मैं उसे लेकर? क्या मतलब क्या होगा? अभी मैं जिंदा हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम परेशान मत हो बेटी, रो रो कर हालत खराब मत करो अपनी। आज शाम को आ लेने दो उसे घर, मैं पूछूंगी उससे। अब तुम जाकर आराम करो और फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।